नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी मुख्य खबरों पर। शुरुआत हरियाणा की खबरों से। हरियाणा की सभी मार्केट कमेटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों पर गिरी गाज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आदेशों के अनुसार तुरंत प्रभाव से हटाने के जारी किए आदेश। चर्चा है कि गेहूं और सरसों खरीद में अधिकतर मार्केट कमेटी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की निष्क्रिय भूमिका के चलते सरकार ने उठाया यह कदम। हरियाणा में कोरोना संक्रमण का सिलसिला जारी। पिछले 12 घंटे में प्रदेश में 266 नए मरीज आए सामने, तो वहीं प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 17,770 के पार। कोरोना से अब तक 276 लोगों की हो चुकी है मौत। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरू। विद्यार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन ईमेल के द्वारा अपनी ट्रांसक्रिप्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डुप्लीकेट डीएमसी एवं डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जैसी सुविधाओं का उठा सकते हैं लाभ। इन सुविधाओं के लिए विश्वविद्यालय में आने की नहीं होगी जरूरत। हरियाणा से बड़ी खबर, गडरिया समाज को एससी में शामिल करने की अधिसूचना जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फतेहाबाद में की थी इसकी घोषणा, अब सरकार ने इसकी अधिसूचना की जारी। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, भाजपा जसपा सरकार से जनता बड़ौदा उपचुनाव में करेगी हिसाब। हुड्डा बोले, बड़ौदा उपचुनाव में खट्टर उतरे तो कांग्रेस की तरफ से मैं लड़ूंगा। पानीपत के एक्सिस बैंक में खाते से 2 बार में साफ हुए 94,000 रुपए। पीड़िता ने बताया कि किसी ने भी बैंक संबंधी कोई फोन कॉल या अन्य मैसेज उसे नहीं किया, फिर भी अकाउंट से साफ हुए 94,000 रुपए। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरिंग तथा मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य के मछली पालने वालों को अब 5 लाख रुपए का किया जाएगा निःशुल्क बीमा। इसमें उनसे किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाएगा प्रीमियम। अब तक 1400 मछुआरे व मत्स्य पालकों का किया जा चुका है बीमा और करीब 17,000 का है लक्ष्य। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के एक साथ 9 विद्यार्थियों का भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हुआ चयन। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने विद्यार्थियों से सामूहिक मुलाकात कर दी बधाई व उनके उज्जवल भविष्य की करी कामना। प्रदेश में अब HCS परीक्षा भी IAS पैटर्न पर होगी। सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा यानी CSAT पेपर को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की दी स्वीकृति। CSAT पेपर में कम से कम 33% अंक लाने पर ही अभ्यर्थी HCS की परीक्षा के योग्य माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल पेपर 1 सामान्य अध्ययन के अंकों पर होगा आधारित, लेकिन उम्मीदवार को CSAT पेपर क्लियर करना होगा जरूरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 सीढ़ियों वाली बिल्डिंग को 1.5 मीटर ऊंचा करने की दी छूट। 2 सीढ़ियों वाली बिल्डिंग को मौजूदा 15 मीटर की ऊंचाई को 16.5 मीटर तक कर सकेंगे ऊंचा। हालांकि फायर ब्रिगेड से लेनी होगी NOC। हरियाणा में 8वीं कक्षा की भी होगी बोर्ड परीक्षा। सरकार ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर। अब अगले सत्र से मान्य होगी 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी का मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद में नेशनल हाईवे के पास रुका था एक होटल में। सूत्रों की माने तो पुलिस ने जिस ओयो होटल पर मारा था छापा, उसी होटल में ठहरे थे आरोपी। हालांकि पुलिस के आने से पहले छापेमारी के दौरान विकास दुबे पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन CCTV कैमरे में हो गया कैद। यमुनानगर जिला जेल में बंदी बेखौफ होकर मोबाइल का करते थे इस्तेमाल, लेकिन यमुनानगर में जेल अधीक्षक का पदभार संभालते ही संजीव पेटर ने अचानक की छापेमारी और कई गैंगस्टर व हत्या आरोपियों से 11 मोबाइल, बैटरी व चार्जर सहित नकदी की बरामद। खरीफ सीजन में ट्यूबवेल के लिए बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे किसानों को अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। वजह है बिजली निगम के पास मीटर का स्टॉक खत्म होना। आलम यह है कि वर्ष 2018 में आवेदन करने वाले किसानों को भी अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं किया गया है जारी। हरियाणा में SC/BC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर जहां सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही, वहीं विपक्ष के दबाव के चलते सरकार ने इस मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी। लेकिन विजिलेंस जांच के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में जांच शुरू करने से विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के फूले हाथ पैर।
कोरोना के चलते प्रदेश के सभी कॉलेज व यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के पास करने का किया फैसला। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी व कॉलेज ने आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को 75% से ज्यादा दिए अंक तो उसके पिछले रिकॉर्ड को देखने के साथ ही कराई जा सकती है जांच। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी को मेडल व मेरिट प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। आम, बेर, अमरूद व नींबू के बाग लगाने पर मिलेगी 50% छूट। सरकार कर रही बागवानी में किसानों की आय दोगुनी करने का प्रावधान। मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी होने से 4 डिग्री नीचे गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा पारा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह के दौरान कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने की बनी रहेगी संभावना। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कराना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रोज 7,000 लोगों को मिलेगी अनुमति। पहले हर दिन 35,000 लोग होते थे शामिल। इंग्लैंड वेस्टइंडीज पहला टेस्ट आज से। टेस्ट चैंपियनशिप में दावेदारी के लिए इंग्लैंड की जीत जरूरी। साउथहैम्पटन में इंग्लिश टीम नहीं आ रही है आज तक कोई मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। लाइव ब्रॉडकास्टिंग सोनी 6 पर। BSNL MTNL की 37,500 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी की होगी नीलामी। प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म को सौंपी इसकी जिम्मेदारी। दोनों कंपनियां पिछले कई सालों से लगातार चल रही हैं घाटे में। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह 63 अंक ऊपर खुला तो वहीं उतार चढ़ाव के बीच 138 अंक तक गिरा नीचे। निफ्टी में भी 33 पॉइंट की देखी गई गिरावट। इंग्लैंड में एक 10 साल के बच्चे नादोब गिल ने लाइट की स्पीड से 1 मिनट में मैथ के 196 सवाल को हल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। ऑनलाइन मैथ टेबल लर्निंग ऐप टाइम्स टेबल रॉक स्टोर्स पर बनाया रिकॉर्ड। CBSE ने कोर्स घटाने का किया ऐलान। अगले साल 9वीं 12वीं के लिए 30% कम होगा सिलेबस तो वहीं 8वीं तक के लिए स्कूल खुद ले सकेंगे फैसला। गैजेट की दुनिया में लॉन्च हुआ 33 वाट फास्ट चार्जिंग स्पोर्ट वाला पोको M2 Pro स्मार्टफोन। फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा पोको M2 Pro। फिलहाल पोको इंडिया ने पोको M2 Pro की कीमत को लेकर नहीं दिया है कोई बयान। कोरोना संक्रमण के बीच WHO US में और बड़ी कड़वाहट। अमेरिका ने तोड़े रिश्ते। WHO से अलग होने के लिए अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सौंपे दस्तावेज। WHO से अलग होने के लिए नियमों के मुताबिक 1 साल पहले देनी होती है जरूरी सूचना। इस 1 साल के दरमियान बदला भी जा सकता है इस फैसले को।